बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Humaira Arshad with lecture in Agile Software Engineering. Today I am going to cover the topic is Agile Development Process. Agile Development Process में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टर्म Agile का क्या मतलब है. In basic term, the ability to move quickly and respond to changes. एजाइल मॉडल में प्रोजेक्ट को क्विकली इम्प्लीमेंट किया जाता है और ड्यूरिंग डेवलपमेंट जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है और उनको रिस्पॉन्स किया जाता है. तो एजाइल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टर्म में क्या मीनिंग है? दी एबिलिटी टू मूव क्विकली, आपने अपना प्रोडक्ट क्विकली डेवलप करना है. एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपके पास रिक्वायरमेंट चेंजेस आ रही हैं, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, आपके पीपल या टीम मेंबर्स चेंज हो रहे हैं या आपका स्टेक होल्डर चेंज हो रहा है. आपने ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और रिस्पॉन्स करना है. एजाइल मेथड इज एबल टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन. ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो भी न्यू सिचुएशन क्रिएट होगी या न्यू रिक्वायरमेंट आएंगी, एजाइल इसको ईजिली अडॉप्ट करेगा और ये एजाइल का मेन फीचर है. एजाइल इज़ एन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस. एजाइल मेथोडोलॉजी एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया जाता है. इंक्रीमेंटल अप्रोच या आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ आइट्रेशन करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. एजाइल मेथोडोलॉजी में एजाइल प्रोसेस को इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एजाइल मेथोडोलॉजी में प्रोसेस को इंडिविजुअल चंक्स में डिवाइड किया जाता है एंड एक्सपर्टीज वर्क ऑन इंडिविजुअल पार्ट like developer for development and tester for testing purpose. एजाइल इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह ही काम करता है, लेकिन एजाइल एक एडवांस अप्रोच है. एजाइल के एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मोर एफिशिएंट है. इन एजाइल डायरेक्ट कोलैबोरेशन विद द कस्टमर. एजाइल प्रोसेस में कस्टमर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाती हैं, डायरेक्ट कोलैबोरेशन की जाती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है. फ्रीक्वेंटली कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन की जाती है, कस्टमर के साथ मीटिंग अरेंज की जाती हैं. और कस्टमर्स के साथ मीटिंग अरेंज करने का, उनके साथ कोलैबोरेशन करने का मकसद ये है कि जो आपने प्रोडक्ट डेवलप की है उसके बारे में आप व्यूज़ ले सकें कि क्या वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा. प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा. फेस टू फेस कम्युनिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक क्लियर वे में ली जाती हैं कि कस्टमर क्या बनवाना चाह रहा है, उसकी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर किस तरह का होना चाहिए. और सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपने एक प्रोडक्ट डेवलप कर ली है तो आप जब फेस टू फेस मीटिंग करते हैं तो आप उसको उसकी फंक्शनैलिटी दिखा देते हैं और उसके व्यूज़ ले लेते हैं कि क्या ये उसके नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा. और अगर यहाँ पर कोई कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट चेंजेस आ रही हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और आप एक आइटरेटिव वे में दोबारा से प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे. एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में ईच आइट्रेशन 1 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है कि आपने 1 to 3 वीक्स के अंडर एक मॉड्यूल को डेवलप करना है और कस्टमर के हैंड ओवर करना है.
डिलीवर्स मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, आइटरेटिव प्रोसेस है। तो इसमें मल्टीपल आइट्रेशन की जाती हैं और ईच आइट्रेशन में प्लानिंग की जाती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है और एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मल्टीपल आइट्रेशन की जाती है। इंजीनियरिंग एक्शंस आर कैरिड आउट बाय क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम को इंजीनियरिंग एक्शन कैरी करती है। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है? एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में वही टीम इंक्लूड होगी जो एक्सपर्ट होगी। हम बात कर रहे हैं कि ये एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस एक इंक्रीमेंटल आइटरेटिव अप्रोच है और इस अप्रोच में हम प्रोसेस को इंडिविजुअल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं एंड एक्सपर्टीज वर्कड ऑन इंडिविजुअल पार्ट। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टीम है और वो ओवरऑल प्रोडक्ट को डेवलप करेगी, बल्कि इसमें टीम को छोटे छोटे चंक्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक्सपर्टीज़ उस पर वर्क करते हैं और हर टीम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगी। A team of software developers published the Agile Manifesto in 2001, highlighting the importance of the development team, accommodating change requirements, and customer involvement. डेवलपमेंट प्रोसेस के प्रिंसिपल को एजाइल मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया 2001 में। एजाइल मैनिफेस्टो क्या है और इसका क्या मकसद है? एजाइल मैनिफेस्टो इज़ अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम। इसका मकसद ये है कि एजाइल डेवलपमेंट किस किस पॉलिसी पे काम करेगा और इसका एम क्या होगा। ये मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया गया था 2001 में। इसके साथ साथ मैनिफेस्टो में एजाइल के 12 प्रिंसिपल भी डिस्कस किए गए थे जो हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ सेटिस्फाई द कस्टमर। एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए कि जब आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है तो इसमें सबसे पहले जो हाई प्रायोरिटी एम ये है कि आपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसको अचीव करना है, कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो कि जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। और ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करवाना चाह रहा है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है और एक आइटरेटिव प्रोसेस में आपने न्यू प्रोडक्ट कस्टमर के हैंड ओवर करना है। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। आपने विद इन मंथ वीक जो है वो काम करना है और प्रोडक्ट कस्टमर के हैंड ओवर करनी है। और एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा ये एम होता है कि जो हमने प्रोडक्ट डेवलप करनी है वो शॉर्टर टाइम में डेवलप करनी है, लेस टाइम रिक्वायर हो, जिसमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन की जाए, टाइम जो है वो लेस लिया जाए, कम टाइम में अपनी प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए। एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में डेली टीम मीटिंग अरेंज की जाती हैं। डेली मीटिंग जो है वो 10 to 15 मिनट की होती है जिसमें टीम मेंबर जो हैं, एक्सपर्टीज जो हैं, वो अपना करंट स्टेटस शेयर करते हैं। बिल्डिंग प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स।
इसका मतलब है कि जो आप एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अराउंड होना चाहिए। कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा फीचर आपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं करना जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो सिंपलेस्ट होनी चाहिए। और डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा जो मेन फीचर है वो हमारी फंक्शनैलिटी पे होता है कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी एफिशिएंट होनी चाहिए और इसमें लेस डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। So here we wind up our today lecture, and I hope you understood it all lecture. Thank you.